स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा आरक्षण को लेकर ब्राह्मण की बेटियों पर दिए गए विवादित बयान ने तूल पकड़ लिया है। जहां आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के बयान के बाद ब्राह्मण समाज में खासा आक्रोश व्याप्त है। वहीं संतोष वर्मा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने जबलपुर के घंटाघर में ब्राह्मण एकता मंच के पदाधिकारियों बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोगों ने संतोष वर्मा के विरोध में प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के विरुद्ध एफआईआर और सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जहां ब्राह्मण एकता मंच के अध्यक्ष राम दुबे ने कहा कि जिस प्रकार से आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने जिस प्रकार से ब्राह्मण और ब्राह्मण की बेटियों पर विवादित बयान दिया, जिसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध ब्राह्मण एकता मंच की मांग है कि संतोष वर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर एफआईआर दर्ज की जाए और जेल भेजा जाए। वहीं जल्द अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। क्या वजह है कि आप लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा? देखिए, ये वजह मुझसे बेहतर मीडिया जानता है। कल परसों एक इतना बड़ा बयान आया, ये कहा गया कि अगर ब्राह्मण अपनी बेटी की हमको दान कर दे और हमारे बच्चों से उनके संबंध बना लिए जाएं तो आरक्षण खत्म कर दिया जाए। आरक्षण खत्म करना इनकी औकात है क्या? संविधान के अनुसार आरक्षण है और आरक्षण का लाभ अगर आप ले रहे हो तो आप इस तरह गर्राहट की बात करोगे। एक विशेष समाज को आप टारगेट करके और ये कहोगे कि अपनी बहन बेटी हमको दान कर दे। आज मान लीजिए रामदेव इस बात को मंच से कहता कि आईएएस वर्मा तुम अपनी बेटी हमको कर दो, हमारे ऊपर क्या होता आप भी जानते। ये कहाँ का संविधान है, ये कहाँ की समानता है? हम इसका घोर विरोध कर रहे हैं। अगर उस पर एफआईआर नहीं होती, दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती तो निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज पूरे देश में उग्र आंदोलन करेगा और इसकी पूरी जवाबदारी मध्य प्रदेश शासन अकेले की नहीं, सारे सरकारों की होगी। आप इस तरह के बयानबाजी पे और इस तरह ब्राह्मणों के अपमान पर अगर रोक नहीं लगाते तो निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज को सड़कों पर उतरना पड़ेगा और हम हमारी मांग तो देखिए, हमारे जो अध्यक्ष जी उन्होंने बता चुके हैं कि हम नारी शक्तियों की एक ही मांग है और एक हम लोग की तीव्र क्रोध है कि हमारी बच्चियों के लिए एक छोटा सा शब्द भी अगर कोई बोलेगा तो हम मातृ शक्तियों से बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारी मांग है और तत्काल की मांग में कल से शुरू हो जाना चाहिए कि उन्हें निलंबित करो, उनके ऊपर एफआईआर करो, उन्हें जेल में डालो। और हमारी बच्चियों की अगर हमें ये इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम नारी शक्तियों ने ये दृढ़ निश्चय किया है कि हम ब्राह्मण हैं और हम भी परशुराम जी का पर्स है, उसे लेके उसे दौड़ा के मारेंगे। ये आप सबका संकल्प है और ये संकल्प हम लेके यहाँ से जा रहे हैं। धन्यवाद जी। मैं डॉक्टर कल्पना मिश्रा। समाज के सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं आज हम सभी, और जो आईएएस संतोष वर्मा द्वारा जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है उस टिप्पणी के खिलाफ हम सभी यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। हमारी ये मांग है कि आईएएस संतोष वर्मा को तुरंत इमीडिएट टर्मिनेट किया जाए, निलंबन किया जाए और साथ ही उसके ऊपर गिरफ्तार करने के बाद उस पर जाँच की कार्रवाई की जाए। जो उसके पुराने मुकदमे हैं उन पर भी जाँच की जाए, उनकी कमेटी बैठाई जाए, उसकी जाँच की जाए। ये हमारी मांग है। मेरा नाम अधिवक्ता अखिलेश उपाध्याय है। कोई कार्रवाई तो भगवान परशुराम के वंशज न शासन के मोहताज हैं न कानून के, खुद का बदला खुद ले सकते हैं, जिसका पुरजोर समर्थन हम लोग आज यहाँ कर रहे हैं एकत्रित होके। और शासन को भी ये बता देना चाहते हैं कि बार बार टारगेट अगर विप्र बंधुओं को किया जाएगा, ब्राह्मणों को किया जाएगा जो बर्दाश्त के बाहर है। उनको ये लगता है कि ब्राह्मण नकार देने से कोई लाभ मिल जाएगा तो वो भूल में है। ये अपनी भूल को तत्काल सुधार लें। तत्काल एफआईआर हो। पंडित राम दुबे जी, पंडित योगेंद्र दुबे जी और संपूर्ण विप्र समाज के आदरणीय जो मेरे वरिष्ठ जन यहाँ पे मौजूद हैं महोदय के लिए दिया गया है। इस ज्ञापन में श्री संतोष वर्मा जो आईएएस है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इनकी भावनाओं से इस ज्ञापन से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराया जाएगा। ये ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से उन्हें प्रेषित कर दिया जाएगा। धन्यवाद। मेरी मांग यह है, अगर ब्राह्मण समाज या सामान्य किसी SC ST के विरोध में जाति सूचक शब्द अगर कह देता है
तो उसको जमानत भी नहीं मिलती, गिरफ्तारी हो जाती है। आज 10% आरक्षण हमें प्राप्त है, आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण हमें है, और उस आरक्षण में हमें एट्रोसिटी एक्ट भी के अंतर्गत भी लाभ है। आज ब्राह्मण का अपमान किया गया है, उस कानून के अंतर्गत उस अधिकारी की तत्काल गिरफ्तारी होना चाहिए। ब्राह्मण समाज एक अलग बात है, लेकिन किसी भी जाति सूचक नाम लेकर के ये जो अपमानित किया गया है, ये जो कृत्य किया गया है, यह दंडनीय अपराध है। भारतीय संविधान के हिसाब से भी धारा 14-15 के अंतर्गत हमें समानता का अधिकार प्राप्त है, लेकिन जाति सूचक कह करके हमें जो अपमानित किया गया है, आज उनकी ये ड्यूटी बन गई है, जिन्होंने ऐसे अयोग्य व्यक्ति को उस योग्यता पर पहुंचाने के लिए कानून में व्यवस्था की है। इसीलिए आज सारे ब्राह्मण समाज आक्रोशित है, और ब्राह्मण वो नेताओं को भी आवश्यकता है ये देखने की कि हमें नहीं किया गया, हम उनके प्रतिनिधि के तौर पे हैं। जब वो लड़की के दान की बात करने लगा है, क्या मतलब है, खुलेआम अपमानित किया जा रहा महिलाओं को, और आज वो समाज के वरिष्ठ लोग नहीं बोले, चुप्पी साधे हुए हैं। ब्राह्मण आक्रोशित है। अगर और जल्द ऐसी स्थिति निर्मित हुई, कार्रवाई नहीं की गई, ब्राह्मण सड़कों में आकर के अपने अधिकार, अपना विरोध व्यक्त करेगा। अटल उपाध्याय, ब्राह्मण समाज, जबलपुर। आप लोग ये जो पूर्व में भी समाचार पत्रों के माध्यम से ये सर्वविदित है कि संतोष वर्मा नाम के जो एक IAS अधिकारी हैं, और जैसे ही उनको अजाक्स का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो हम कहते हैं ना कि जिस प्रकार जो व्यक्ति पात्र न हो और उसको अगर कोई बड़ा पद मिल जाए तो उसको एक अहंकार का जन्म होता है। उसी तरीके का जो वातावरण निर्मित हुआ, और संतोष वर्मा जो IAS जी हैं, IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने बड़ी निंदनीय टिप्पणी करी ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण परिवार की बच्चियों के प्रति। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी ये दूषित मानसिकता का ये परिचय है। जैसा कि अन्य स्रोतों से माध्यम से पता चला कि उनका संपूर्ण जीवन भी, चारित्रिक जीवन भी उनका बहुत मूल्यवान नहीं है, तो उन्होंने अपने उस संस्कार और चरित्र का उदाहरण या उच्चारण अपने शब्दों के माध्यम से किया, जो घोर निंदनीय है। हम समूचे ब्राह्मण समाज के लोग शासन प्रशासन से, कलेक्टर महोदय से ये निवेदन करते हैं कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही करी जाए, और इसके अलावा ब्राह्मण समाज को संतुष्ट करने के लिए ब्राह्मण समाज के प्रति, संपूर्ण ब्राह्मण समाज के प्रति संतोष वर्मा जी सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करें। जैसा कि पूर्व में हमारे जो और भी वक्ता थे और जो इस पद के पदाधिकारी वगैरह हैं, उनका ये कहना है कि 3 दिन तक हम इसका इंतजार करेंगे, इसके पश्चात उग्र आंदोलन होगा। तो हम सर्वप्रथम तो ये चाहते हैं कि ऐसा नौबत ना आए और 3 दिन के अंदर इसका समाधान हो जाए। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय परशुराम।